अर्जुन को लेकर के भगवान ने द्वारका में प्रवेश किया है। देवकी मैया को मालूम चला कि श्री कृष्ण आए हैं, मेरा पुत्र आया है। इतने दिनों बाद द्वारकावासी प्रसन्न है। देवकी मैया तो स्वागत के लिए दरवाजे पर ही आ गई और जैसे ही मां देवकी द्वार पर खड़ी हैं, भगवान ने देखा कि मां आई है मेरा स्वागत करने के लिए। मां के हाथ में आरती लगी है, आरती उतारने के लिए आरती सजा करके लाई। लेकिन भगवान ने आज देवकी मैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान लेट गए मैया देवकी के चरणों में। आहा, भगवान कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। क्या भगवान को देवकी मैया को प्रणाम करने की आवश्यकता है? ये तो ब्रह्म है, नारायण है, दुनिया इन्हें प्रणाम करती है। लेकिन श्री कृष्ण इस समय मानव लीला कर रहे हैं। भूतल पर प्रभु अपनी लीलाओं से भक्तों को सुख दे रहे हैं और केवल भक्तों को ही सुख नहीं, आने वाली समाज को भगवान सुंदर संदेश भी दे रहे हैं। भगवान अपनी लीला अपनी क्रिया से मानो आज समझा रहे हैं कि प्रत्येक पुत्र को माता पिता के प्रति कैसा होना चाहिए। ध्यान देना। जो लोग कहते हैं ना संतों के पास क्या है, ब्राह्मणों के पास क्या है, कथाओं में क्यों जाते हैं, कथाओं में क्या मिलता है, ध्यान से श्रवण करिए। यदि हमारे सदग्रंथ नहीं हो, संत नहीं हो, तो हमें जीवन जीने की प्रेरणा कौन देगा? हमारी सनातन की सभ्यता को सीखने के लिए जो सदग्रंथ ही हैं, जो हमारे ऋषियों ने सूखे पत्ते खा खा करके इनको लिखा, रात दिन मेहनत करके इनको लिखा। इन ग्रंथों से ही हमें सनातन की समझ मिलती है, धर्म पर चलने की शिक्षा मिलती है, जीवन जीने की कला मिलती है। कि संत न होते जगत में तो जर मरे तो संसार। यदि ये संत और ग्रंथ नहीं होते तो लोग कैसे समझ पाते कि जीवन को कैसे जिए। आजकल का समाज बड़ा परिवर्तनशील हो रहा है, जल्दी से बदल रहा है। पुराना जो जमाना था ना, कुछ समय पूर्व उस जमाने को कहा जाता था आदेश सिद्धांत जमाना। व्यक्ति आदेश पर चलता था। घर में कोई बड़ा हो और वो एक बात जो कह दे सब उसका पालन करते थे। जो बड़ों की आज्ञा, जो बड़े कहें वही छोटे करते। घर में सब वही काम किया करते थे जो बड़ा कह दे। लेकिन समय बदला, फिर विचार विमर्श आधिकारिक सिद्धांत जीवन चला। फिर आदेश नहीं माना जाता, विचार विमर्श होता। छोटे बड़े बैठ करके सब विचार विमर्श किया करते थे, ये काम है, ऐसे करना चाहिए। विचार विमर्श होता। देखो तुम्हारे मन में भी हो तो ये ऐसे हो जाए तो बढ़िया रहेगा, ये काम ऐसे ही होना चाहिए। तो लोग कहते छोटे, बोले आप जो भी कह रहे हैं अब समझ में तो हमारे नहीं आता, पर आप बड़े हैं, जो आप कहें सो ठीक है। विचार विमर्श होता। वो समय भी गया। उसके बाद में समय आया बहस सिद्धांत का। डिबेट होने लगी, बहस होने लगी। आजकल के समय में कोई मानने को तैयार ही नहीं है। किसी ने कहा देखो महात्मा आए हैं, प्रणाम करो। बालक कहता क्यों? बोले हम कर रहे हैं, ये महात्मा है तो तुम भी प्रणाम करो। बोले तुम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? बोले अरे आशीर्वाद देंगे तुमको, ये महात्मा है। बोले अच्छा प्रणाम करेंगे तो ही आशीर्वाद देंगे, प्रणाम नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। बहस होने लगी। साइंस को बीच में रख करके बोले ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह से कैसे किया जा सकता है। तो बहस का जमाना आ गया। मानने को तैयार नहीं। लेकिन आज का जो जमाना है ये तो एकदम इनकार का जमाना है। माता पिता कह के थक जाए, बच्चा सीधा कहता नहीं मुझे नहीं करना।
ये काम मैं कर ही नहीं सकता, आप ही करो। अब बहस भी नहीं है, सीधा इनकार। बेटा मंदिर जाया करो, बोले समय नहीं है। विचार करिए जमाना कहां जा रहा है, संसार का भविष्य, हम सनातनियों का भविष्य किस ओर चल रहा है। इसलिए इन कथाओं से, इन कथा के सिद्धांतों से हमें अपने परिवार के बालकों को, अपने बंधुओं को संभालना होगा।